बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज यहाँ से हट जाएं, यहाँ से आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। माइक दे हो जाए, माइक दे दे, शोर ज्यादा है ना, थोड़ा सा शोर कम हो जाए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि स्टेज से नीचे उतर जाए, स्टेज से नीचे उतर जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे माइक दे दें आप, और बोलो माइक दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमारे सहाफ़ी भाइयों और बहनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आपने देखा कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ह्यूमन राइट्स सेल है उनका प्रोग्राम लाहौर में रखा गया था। ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत ही देरीना कारकुन फरखुंदा साहिबा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जनरल ज़िया की डिक्टेटरशिप से लेकर जो बहैसियत एक सियासी कारकुन के उन्होंने तकलीफ़ें देखी और जिस तरीके से जमहूरियत के हुसूल के लिए पाकिस्तान में जमहूरियत का नारा बुलंद किया, उन्होंने अपनी उस तमाम तर कहानी को इस किताब में, जिसकी आज रुनुमाई हुई है, उसमें दर्ज किया है। तो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए, और उनके साथ तमाम सियासी कारकुनान, बिलखुसूस जो ख़वातीन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, शाहिदा जमीन साहबा यहाँ मौजूद हैं और हमारे दरमियान भी हैं, लेकिन जो हमारे साथ आज नहीं हैं उनको खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। उन ख़वातीन ने हमारे जैसी कई ख़वातीन सियासी कारकुनान के लिए राह हमवार की, रास्ता बनाया, तकलीफ़ें झेली, कुर्बानियाँ दी, जेलें काटी, और जिस तरह का जुल्म उन्होंने बर्दाश्त किया वो अपने आप में एक मिसाल है। तो आज हम उन तमाम पॉलिटिकल कारकुनान, मर्द, ख़वातीन को खिराज अक़ीदत, खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन शोधा को खिराज अक़ीदत, खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने जमहूरियत के हुसूल के लिए जो स्ट्रगल किया, उसमें अपनी जान दी, कुर्बानी दी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि वो वाहिद जमात है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क में जमहूरियत के हुसूल के लिए। और आज भी जमहूरियत को की इस्तेहकाम और जमहूरियत को पटड़ी पे रखने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हर कुर्बानी देने को तैयार है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपकी कुर्बानियों का भी यकीनन जिक्र करना ज़रूरी है। मीडिया ने लाहौर में है, यहाँ पे भी मीडिया बहुत एक्टिव है, पूरे पाकिस्तान में मीडिया ने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है। आपके कई साथी ऐसे हैं जो जनरल ज़िया दौर में पाबंद सलासिल रहे, कोड़े खाए, लेकिन फिर भी उन्होंने सच लिखा। उस वक्त की अखबार उठाओ तो वो बिल्कुल सेंसर थी, लेकिन आपको कोई तोड़ नहीं सका, आपको कोई झुका नहीं सका। तो आप लोगों की भी इसमें बहुत स्ट्रगल है। शातिया साहिबा गुजारिश ये है कि 2018 में एक शख्स को लाडले के तौर पे लाया गया और इलेक्शन हुए। उस इलेक्शन के नतीजे में मुल्क में इस्तेकाम नहीं आया, माशी अदम इस्तेकाम पैदा हुआ। अब फिर उसी किस्म की एक्सरसाइज सुनने में आ रही है कि हो रही है। अगर लाडला ही कोई दोबारा आया तो क्या पाकिस्तान की जमहूरियत मुस्तहकम होगी या कमजोर होगी? देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वो इस हवाले से बड़ा अहम है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में बिलखसूस जब हमने एक जमहूरी कारकुन की किताब का जिक्र किया तो तमाम जमहूरी कारकुनान इस वक्त हमारे लिए वो इस एतबार से बहुत अहमियत रखते हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत की जो बुनियाद है, जमहूरियत को जो मजबूत किया है, उसमें उनका बड़ा हिस्सा है। तो यकीनन बहुत दुख होता है उस जमहूरी कारकुन को ये सुनकर कि मुल्क में जमहूर की मर्जी से वज़ीर आज़म ना बने, जमहूर की मर्जी से या जमहूर के फैसले के नतीजे में इक़्तिदार ना मिले और किसी और तरीक़े से मिले। तो ये अफसोसनाक बात है, चाहे वो 2018 में इस तरह का अमल हुआ हो या आने वाले दिनों में इस तरह की अमल की तैयारी हो। दोनों सूरतों में तकलीफ़ जमहूरी कारकुन को होती है और सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का होता है। लिहाजा आपके तवस्सुत से मैं उन तमाम लोगों को कहूँगी कि ख़ास तौर पे उस जमात को जिसने पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए, जिसके
मैं समझती हूँ खदोखाल उनसे ढके छुपे नहीं है। ये और बात है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर बने मिसाक जमहूरियत साइन होने के बाद, तब भी जरदारी साहब को बहुत सारी मुखालफत देखनी पड़ी। कई लोग उस वक्त भी कोर्ट चले गए, कई लोगों ने प्रेसिडेंसी पर उस वक्त धावा बोला। हमने उसको भी दरगुजर किया क्योंकि हम शहीद मोहतरमा की उस कमिटमेंट के साथ जुड़े हुए हैं जो मिसाक जमहूरियत में लिखी जा चुकी है। आज भी हम कहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी जमात या किसी शख्स से नहीं, हमारी लड़ाई इस मुल्क में गुर्बत से है, इस मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से है, इस मुल्क में बेरोज़गारी से है, और इस मुल्क के उस गरीब के लिए हम लड़ रहे हैं जिसे अपने हुकूक, अपने बच्चों के मुआशी हुकूक, अपनी फैमिली को 3 वक्त की या 2 वक्त की तक अगर वो रोटी खिला दे तो हम समझते हैं कि ये हमारी कामयाबी है। जो कुर्बानियां दी हैं, आज भी एक पार्टी की अपनी ख़वातीन है वो अदालतों के चक्कर लगा रही हैं, वो जेलों में जो है वो जा रही हैं। क्या समझते हैं कि उनके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए पीपल्स पार्टी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा हक की बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेशक जब फरियाल टालपुर साहिबा को रात गए अस्पताल से ले जाया गया हो, ईद की रात हो, उनके भी बच्चे थे, उनकी भी चीखें थीं, उनकी भी हमने आहें सुनी। इसी तरीके से बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा का भी जिक्र हुआ, इसी तरीके से फरखंदा साहिबा का भी जिक्र हुआ, उनकी बेटी ने बताया, शाहिदा जबीन साहिबा ने बताया। बेशक किसी ने हमारे लिए आवाज़ ना उठाई हो, बेशक किसी ने उस वक्त मज़े लिए हों, उस वक्त उन बेटियों के साथ जुल्म होने की पूरी इस अमल के, या उन्होंने एंजॉय किया हो, या कई लोगों की जो होती है ना, जो जालिम होता है बाज़ औक़ात वो जुल्म कर कर खुश होता है, बाज़ औक़ात क्या हमेशा उसे अज़ियत पहुंचाकर तस्कीन मिलती है। तो कतई नज़र इसके कि किसको उस वक्त खुशी हुई जब उस वक्त पॉलिटिकल वर्कर्स, ख़वातीन वर्कर्स को इस तरीके से घसीटा गया, उनकी तज़लील की गई, उन्हें तकलीफ़ पहुंचाई गई। हम हमेशा कहते हैं कि ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है, पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये बात की है कि कानून का एहतराम करो। पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये बात की है आइन का एहतराम करो। पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये बात की है मुल्क का एहतराम करो। मुल्क के इदारों के साथ या मुल्क के इदारों के हवाले से हमारी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, लेकिन हमने कभी भी इश्तियाल अंगेज़ी, कभी भी नफ़रत आमेज़ या कभी भी उकसाने की सियासत नहीं की। हमने हमेशा कानून के दायरे में, आइन के दायरे में रहकर इख्तलाफ का इजहार किया है, और यही हम समझते हैं कि हम दूसरों को भी यही सबक देंगे। शाजिया साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह 2018 के इंतखाबात के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम समेत तमाम जमातों के रिजर्वेशन थे, अब ऐसी ही एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार दोबारा पीपल्स पार्टी आइंदा जो 2 इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें कर रही है। क्या आप समझती हैं कि जो इस बार प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, जिस माइंड सेट ने ये प्रोजेक्ट लाया था, उनका ये प्रोजेक्ट भी कामयाब हो पाएगा? देखिए, पाकिस्तान को अब ये प्रोजेक्ट्स जो है ना, अब ये पाकिस्तान में बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एडवेंचर पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। और ये बात वो भी समझते हैं, कम से कम हमें लगा था कि समझ गए हैं, लेकिन अब लग रहा है कि जो सीखे थे या जो समझे थे वो सब ख़त्म हो गया, अंडू हो गया है, और ये अफसोस की बात है। हम समझते हैं कि 2013 का जो इलेक्शन था वो आरओ इलेक्शन था, बावजूद इसके सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने रिजर्वेशंस के बावजूद नताइज को कबूल किया पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, पाकिस्तान की जमहूरियत के इंटरेस्ट में। उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत के तसलसल की ज़्यादा कदर को समझते हैं, लिहाजा हम इसको जंग नहीं बना सकते, लेकिन अपनी रिजर्वेशंस उन्होंने ऑन रिकॉर्ड रखी। फिर आरटीएस हुआ 2018 में, आपने देखा। अब दोबारा से ये कहा जा रहा है, बल्कि लाहौर में ये बयान लाहौर से ही जारी हुआ है शायद, कि बात हो गई है और रायवंड से होंगे वज़ीर आज़म। पता नहीं, मैं इस बात पे हैरान होती हूँ कि क्या आप क्या पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं? आप क्या पाकिस्तान की मीडिया को कम अकल समझते हैं कि आप ऐसी बात कर जाएंगे और आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आपकी बात किससे हुई है? जनाब, आप ये भी बता दें। तो मैं समझती हूँ कि जब किसी ने ऐसी बात की है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें कौन मुलव्वस है, मैं कह रही हूँ कि वो जो इशारे देते हैं ना, वो उन लोगों को भी बदनाम करते हैं।
वो जो इशारे हैं ना, किसी ने किसी की उंगली की भी बात की थी एक मर्तबा, और नतीजा आपके सामने है। अब जो बातें की जा रही हैं उसके भी नतीजे हमें खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, देखने पड़ेंगे। लेकिन अल्लाह करे कि होश के नाखून लें, और अल्लाह करे कि वो ताकत का सरचश्मा अवाम को समझे और वोट अवाम से मांगे और अवाम से तलब करें। मासूम लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। इशारे हुए या नहीं हुए, ऐलान करने वाले कितने को मासूम है हम सब जानते हैं। जी मायरा एक मायरा कर। देखिए, बिलावल साहब ने ये बात पहली मर्तबा नहीं की है। बिलावल साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी ये बात की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को अब सियासत को भी जो है ना वो इर्तका से गुजरना है, इसको भी इवॉल्व होना है। और ये इवॉल्व या इर्तकाई अमल तभी पूरा हो सकता है जब नई सोच सामने आए, जब तरीक़े बदले, जब वो पुरानी रिवायात कि किसी का गला पकड़ लिया, किसी को माँ की गाली दे दी, किसी की बहन का स्कैंडल बना लिया, किसी की मतलब दाढ़ी जाके नोच ली, गाली दे दी, गालम गलोच का कल्चर, तकसीम की रिवायत। अब बिलावल साहब की एक नई सोच है, वो नौजवान है जिसका उन्हें ताना मिलता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो जैसा नौजवान खुशकिस्मत जमात को मिलता है। और हमें बिलावल साहब की जो जहानत है या जो उनकी सियासी बसीरत है उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ 70 और 75 और 80 साल के लोग भी बिलावल साहब जैसी सियासी बसीरत नहीं रखते। आज भी वो पुराने हरबों पे जाना चाहते हैं। आज भी वो कहते हैं कि हमें इक़्तिदार दो वरना हम किसी और को काम करने नहीं देंगे। तो इक़्तिदार की हवस, कुर्सी की भूख ने कई लोगों को अंधा कर दिया है। और बिलावल साहब आज भी ये कहते हैं कि मैं वो वाली सियासत नहीं करूँगा, मैं लोगों की, आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। जिस तरीके से सिंध में हेल्थ सेक्टर में तरक्की हुई, हेल्थ सेक्टर को बढ़ाया गया, वहाँ हॉस्पिटल्स का जाल बिछाया गया। आज भी अगर आप दिल का इलाज कराने जाएं तो आपको गरीब होकर फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। आपका वहाँ दिल का मुफ्त इलाज हो सकता है। वहाँ ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, वहाँ टेक्नोलॉजी जो आला टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है सिंध में अस्पतालों के अंदर। वो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये हो, वो चाह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में ऐसी तरक्की हो कि पाकिस्तान की कौम जो डिज़र्व करती है उसे मिले। लेकिन इसके लिए ये लड़ाई किसी जमात से नहीं है, इसके लिए लड़ाई हालात से है। और हालात क्या हैं? बेरोज़गारी है। आज मईशत आपकी डूब रही है, आपकी मईशत अच्छे हाल में नहीं है। महंगाई बिलावल साहब के हाथ में नहीं थी 15 महीनों तक, लेकिन उनके हाथ में जो चीज़ें थी उन्होंने करके दिखाया। वही वो मिसाल लेकर आगे आए हैं और वो कह रहे हैं कि आए मिलके तकसीम को ख़त्म करें, नफ़रत को ख़त्म करें और पाकिस्तान की खिदमत करें, और हम सब जुट जाएं पाकिस्तान की खिदमत में। लोग अब ये नहीं देखना चाहते कि कौन तुर्रम खान है। पाकिस्तान के लोग अब तंग आ गए हैं। पाकिस्तान के लोग अब अपने बच्चों का मुफाद चाहते हैं, अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, और वही बिलावल भुट्टो साहब की सोच है। अच्छा, ये ले मियां साहब